नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली स्टेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महासंग्राम में एपिसोड 3 के बारे में। तो आज हम लोग कौटिल्य जीएस का जो नोट्स है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ताप का एसआई मात्रक का बात करें तो केल्विन होता है। व्यवहारिक मात्रक का अगर ताप का बात करें तो डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर व्यवहारिक मात्रक ताप का पूछे या ताप का ऐसे तो बहुत बार पूछता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बहुत लोग उसको केल्विन बोलते हैं। लेकिन व्यवहारिक मात्रक पूछे तो डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। उष्मा का एसआई मात्रक का बात करें तो जूल होता है। व्यवहारिक मात्रक इसका कैलोरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 जूल बराबर कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर अगर पूछे तो 4.2 जूल होता है। आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता का ये सही मात्रक बेल होता है। व्यवहारिक मात्रक का अगर बात करें तो डेसिबल होता है। बहुत लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। नहीं, ध्वनि का ये सही मात्रक पूछे तो बेल बोलना है। अब अगर पूछे व्यवहारिक मात्रक उसका क्या होता है तो डेसिबल होता है। ठीक है, 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है और 1 डेसिबल बराबर 10 के पावर -1 बेल होता है। अगर परम शून्य ताप की बात करें तो -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होगा? तो केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान कभी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं, एक सेव छोड़ देते हैं अगर, तो वह शेष सेव भी उसी के साथ साथ गति में गतिमान होगा। अगर अंतरिक्ष यात्री अगर जा रहे हैं और अगर उस सेव को अगर अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं तो वो सेव भी उस व्यक्ति के साथ गतिमान हो जाएगा, मतलब गति में ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम दिया तो केपलर ने दिया। सौरमंडल का खोज कौन किया? तो कॉपरनिकस ने किया। कॉपरनिकस का कहना था कि केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं। ये कहना कॉपरनिकस का था। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूटन का अगर हम बात करें तो जैसा कि जानते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया। गति का नियम जो कि न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गो गति नियम है जो इन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक से दिया था। ठीक है, अगर प्रकाश कण का सिद्धांत का बात करें तो ये भी न्यूटन ने दिया। आगे चलते हैं। एडिसन का अगर हम बात करें तो एडिसन बल्ब के खोज किया था। आंतों के रोग के निदान में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण का अगर खोज का बात करें तो रोन्स्टन ने किया था। स्पष्ट एक्सरे के लिए रोगी को बेरियम सल्फेट का विलयन पिलाया जाता है। पेट की आंतरिक जांच के लिए एंडोस्कोप किया जाता है। इसमें लेजर किरण भेजा जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर द्वारा भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का अगर हम बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खोजा किसने था? तो नरेंद्र कृपलानी। ऑप्टिकल फाइबर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो नरेंद्र कृपलानी को कहा जाता है। ठीक है, गामा किरण के खोज का बात करें तो पॉल बेलार्ड ने किया था। अल्फा किरण का अगर बात करें, अल्फा बीटा दोनों का रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा का अगर बात करें अल्फा किरण का तो इसका आयनन क्षमता जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वेधन क्षमता इसका सबसे कम होता है और वेग भी इसका सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। वे किस कारण से? तो वे पराध्वनि तरंग निकालने के कारण। ऐसे भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जिससे वो उड़ता है। पराश्रव्य ध्वनि का अगर बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो ध्वनि वेग होता है ये इसको सुनाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पराध्वनि प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बहुत प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें अगर किसी समतल सतह से टकराती है तो पुनः अपने ही दिशा में लौट जाती है, तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर देखिए ये किरण इधर आई, ये कोई समतल सतह है और यहाँ से टकराने के बाद ये पुनः अपने ही माध्यम में लौट गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 डेसिबल के शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र के कारखाने में शोर से। यंत्र मतलब कारखाने में शोर का जो डेसिबल होता है वो 100 डेसिबल से अधिक होता है, जिसके कारण आवाज़ मतलब ज़्यादा तेज सुनाई पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश में पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। आगे चलते हैं।
दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण आयाम मॉड्यूलम द्वारा होता है। अगर ध्वनि का यहाँ पर बात करें तो आवृत्ति मॉड्यूलम द्वारा होता है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंग पदार्थों का प्रभाजी आसवन में होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे ये देखिए, प्राथमिक रंग का अगर हम बात करें तो RBG, रेड ब्लू ग्रीन प्राथमिक रंग है। अब इसको मिलाने पर कौन कौन सा रंग बनता है, तो देखिए, जब ब्लू और रेड जब मिलेगा तो ये मेजेंडा यानी मनीला बनेगा। अब अगर ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो ये हमारा सियान बनेगा, और जब रेड और ग्रीन मिलेगा तो ये हमारा येलो बनेगा, और ये सभी रंग जब मिल जाएगा तो ये हमारा वाइट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है सियान बीजी है, गुड मॉर्निंग बाय बाय। ठीक है, याद रखिएगा, सियान बीजी है, गुड मॉर्निंग बाय बाय, इसके लिए ट्रिक है। आगे चलते हैं। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाला वस्तु का पाराबाष्प और आर्गन है। ठीक है, आगे चलते हैं। RDX का अगर हम बात करें, जैसा कि देखते होंगे बम ये सब में RDX का प्रयोग करते हैं, तो ये भी उसी तरह का है। RDX का पूरा नाम का बात करें तो साइक्लो ट्राईमेथिल ट्राईनेत्रीमीन नाम है इसका। अगर इटली में इसे बोला जाता क्या है, तो T4 कहा जाता है। जर्मनी में इसे हेक्साजोन के नाम से जाना जाता है। USA में इसे साइक्लोनाइट्रा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जिस तरह RDX उसी प्रकार होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटाइलिन होता है। फिर बात करें TNG का, तो ट्रायो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। TNP का अगर बात करें तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। PETN का बात करें तो पेंट्रा इथॉल टेट्रा नाइट्रेट होता है। PLX का बात करें तो पिकानिटिन लिक्विड एक्सलोसिस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कपड़ा धोने के लिए चूर्ण अपवारजक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलाया जाता है कि चूर्ण शुष्क रहे तथा चूर्ण का क्षारीयता बनी रहे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कपड़ा धोने में हम प्रयोग किसका करते हैं, तो सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट का। तो उससे होता है कि हमारा जो लवणीयता यानी मतलब लवणीयता सॉरी क्षारीयता जो हो वो बनी रहे, जिसके कारण उसमें का धूल कण बहुत आसानी से निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो पानी को अवशोषित करने के लिए हाइड्रोकार्बन भी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोडिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहा को नियंत्रित करने यानी चूहा को मारने के लिए किया जाता है। इसमें मिला होता है जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का बात करें तो पोटेशियम है। सबसे अधिक चालकता, विद्युत चालकता का अगर बात करें तो चांदी में होता है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो तांबा में होता है। ग्रेफाइट का अगर हम बात करें तो ये भी विद्युत धारा का सुचालक है, जो कि एक अधातु है। कार्बन का ये अप्रूप भी है, कार्बन का 2 अप्रूप है, कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट इसके अप्रूप हैं। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग करने के कारण पपीता का रंग जो होता है हवा में फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही सड़े अंडों से गंध भी आता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जिस जैसा कि जानते हैं इससे कांच पर लिखने में प्रयोग किया जाता है। फिर स्तनधारियों में अगर श्वसन का बात करें तो फेफड़ा के द्वारा होता है। क्लोन या गल्फारा के द्वारा किस में होता है, तो मछली में होता है। त्वचा द्वारा होता है मेढक में, जिसको लार्वा भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। श्वास नली द्वारा किस में होता है, तो तिल चट्टा में श्वास नली के द्वारा होता है। फिर ब्राउन स्पेक्ट्रस औषधि जो है वो क्लोरो में फोनिकॉल का ये दवा है। एंटीपायरेटिक का बात करें तो पैरासीटामोल है। निश्चेतक का बात करें तो जाइलोकेन का है। क्लोरोक्विनेम का बात करें तो क्लोरोक्विन जिसे मलेरिया कहते हैं। मलेरिया का दवा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। तपेदी बात करें टीबी का तो ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ताइए जीवाणु से जब होने वाला रोग का बात की है तो इसका कौन कौन से रोग होता है जीवाणु से, जो भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी, डी से बात करें तो डिप्थेरिया, प से बात करें तो प्लेग, सी से बात करें तो सिफिलिस, और टी से बात करें तो टिटनस और टीबी दोनों, और का से बात करें तो काली खांसी, कू से बात करें तो कुष्ठ, ट से बात करें तो टाइफाइड, और नी से बात करें तो नीमोनिया, और है से बात करें तो हैजा। ये सभी जीवाणुओं से होने वाला रोग है। आगे चलते हैं। TPT का टीका लगाया जाता है 3 रोगों से बचने के लिए। ठीक है, 3 रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। पहला रोग होता है डिप्थेरिया, दूसरा होता है टिटनस, और तीसरा होता है काली खांसी। ये 3 रोग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण मतलब जो
ध्यान संवेदना की कमी को कहते हैं एनोसिमिया। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाओं का उद्दीपित हो जाती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। आगे चलते हैं। ब्लेडर ब्लेडर वट और घट बर्नी नेफजिया, ये सब क्या है तो कीट भक्षी पौधा है। अगर हम बात करें अमर बेल का, तो अमर बेल ये परजीवी पौधा होता है। ऐसे अमर बेल को रखा गया है अस्तंभ परजीवी में। आगे चलते हैं। परजीवी पौधा की अगर हम बात करें तो परजीवी पौधा दो तरह का होता है। पहला होता है स्तंभ परजीवी और दूसरा होता है मूल परजीवी। ठीक है, अगर स्तंभ परजीवी का बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी और आंतरिक स्तंभ परजीवी। ठीक है, अब अगर हम मूल परजीवी का बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, पूर्ण मूल परजीवी और आंशिक मूल परजीवी। इसके अंतर्गत अगर आते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी के अंतर्गत आते हैं अमरबेल और आंशिक के अंदर आते हैं लोर्थम बिस्कस मिसलेटा। ठीक है, अब पूर्ण मूल परजीवी के बीच आता है रेफलेशिया जो कि सबसे बड़ा फूल है, और आंशिक मूल परजीवी के अंदर आते हैं हमारा चंदन का। ठीक है, फिर है इथिलीन। इथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने में। साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है सेल डिवाइस में। पादक हार्मोन है इंसुलिन। जिब्रेलिन का बात करें तो सुसुप्त अवस्था में छोड़कर अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। जिब्रेलिन से ही पौधे की लंबाई बढ़ती है, और पौधे की लंबाई को रोकता कौन है तो एब्सिसिक एसिड रोकता है। आगे अगर बात करें तो केसर मसाला। केसर मसाला का बात करें तो ये सेफ्रॉन क्रांति को कहते हैं, सेफ्रॉन की खेती होता है इसको। ये पुष्प मतलब वर्तिकाग्र का उपयोग इसका किया जाता है केसर का। अगर केसर का सर्वाधिक मात्रा में बात करें किस मिट्टी में होता है, ये करेबा मिट्टी में उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन है तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पर है। निमोनिया का बात करें तो फेफड़ा की बीमारी है। मोतियाबिंद आँख की बीमारी है। पीलिया यकृत की बीमारी है। मधुमेह अग्न्याशय की बीमारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु कहा था किसने तो आर कॉपलैंड ने कहा था। भारतीय कपड़ा मिल प्रथम खोला कब गया था 1854 में ये खोला गया था कावास जी डावर के द्वारा। प्रथम जूट मिल 1855 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में खोजा गया। असहयोग आंदोलन का सर्व समर्थन किया परंतु परिणाम नहीं देख पाया, वो कौन था बाल गंगाधर तिलक। इसका मृत्यु हो जाता है 1 अगस्त 1920 को इसका मृत्यु हो जाता है। आगे चलते हैं। कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1774 में हुई थी। कौन किया था तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। फिर है सेंडो गोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। ये कौन तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का चर्चा का हम बात करें तो ये आनंद मठ में किया गया। आनंद मठ के लेखक का बात करें तो बंकिम चंद्र जी चटर्जी है। आनंद मठ से ही राष्ट्रीय गीत लिया गया है जो कि वंदे मातरम है। पॉवर्टी ऑफ अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया के लेखक का बात करें तो दादा भाई नौरोजी हैं। 1901 में इन्होंने लिखा था। नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत 1901 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार से अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये नॉर्वे के स्टॉकहोम से। ठीक है, तो अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार दिया किन के नाम पर जाता है तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल जो पंजाब के रंगपुर में स्थित है। राखीगढ़ का बात करें तो ये हमारा हरियाणा में स्थित। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। 16वां महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है जो कि बौद्ध साहित्य का इसमें भी वर्णन है। अगर भागवती सूत्र का बात करें तो जैन साहित्य में इसका चर्चा है। अमीर एक कृषि या अमीर एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। दीन ए मुस्तराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया। हौज एक खास अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करा। दीन ए अर्ज विभाग का सैन्य विभाग से संबंधित है। गठन किया था बलवंत ने। और पुनर्गठन का बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अस्थाई सेना इसका कौन था तो इल्तुतमिश था। अस्थाई सेना दो भाग में था, हस्त ए कलब और कलब ए सल्तानी। ठीक है, दीवाने ए रसलास का बात करें तो विदेशी विभाग से था। दीवाने विराजत का बात करें तो वित्त आयोग विभाग से था। दीवाने हिंसा का बात करें तो साहिब पत्रचार से था। ठीक है,
तूत ए हिंद की उपाधि किसको मिला था? तो अमीर खुसरो को मिला था। अमीर खुसरो का जन्म का बात करें तो पटियाली यूपी में हुआ था। पटियाली याद रखिएगा, पटियाली जो यूपी में है। और इसी तरह का ऑप्शन देगा आपको पटियाला, जो कि पंजाब में स्थित है। तो गलती नहीं करना है, पटियाला पंजाब में स्थित है और पटियाली यूपी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वार समुद्रम की राजधानी होयसल है। अगर काकतीय की बात करें तो तेलंगाना राजधानी है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन खां था। सदादत आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मजहरुल हक के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना पर व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव 12 जुलाई 1933 को हुआ था। 13 अगस्त 1942 को कटिहार में गोली मार दी गई थी ध्रुव कुमार को, जिसकी उम्र का बात करें तो 13 साल उम्र था। इसका गलती क्या था? तो इन्होंने झंडा को फहराया था। ठीक है, अगर इसी तरह का एक और घटना का हम बात करें तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में 7 छात्रों को गोली मार दिया गया था। झंडा फहराने के लिए ऑर्डर दिया था गोली मारने का WC आर्चर ने। सर्वाधिक गन्ना का अगर हम बात करें तो यूपी में होता है। चीनी सर्वाधिक का बात करें तो महाराष्ट्र में होता है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, जिसे लैंड लॉक डॉल्फिन नोज कहते हैं। दूसरा गहरा बात करें तो ये पारादीप है हमारा। कांडला का बात करें तो नियंत्रित संसदीय क्षेत्र है ये। कांडला का अगर नया नाम बंदरगाह का बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय नया बंदर इसका नाम है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। तंजानिया की राजधानी हारे सलाम है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 महासंग्राम का समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।